22 कारपोरेटर आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जो 6 विधानसभा को रिप्रेजेंट करती है, सब ने अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जिनका मात्र एक ही उद्देश्य था, हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा शहर। सब ने एक आवाज़ में कहा कि जो नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान चल रहा है, हम सब उसके साथ में हैं और इसकी गति और बढ़नी चाहिए और इसमें हम कुछ डिमांड करते हैं। हम सबका ये कहना है कि अभी तक एस्टिमेटेड नशे के कारण सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही 1 लाख से ऊपर मृत्यु हो चुकी हैं। ये आंकड़ा हम इसलिए दे रहे हैं कि 33,000 के करीब यहाँ पंचेस हैं, 1100 के करीब वार्ड्स हैं, तो लोकल बॉडीज़ को मिलाकर और पंचेस को मिलाकर, अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिलाकर और पंचेस को मिलाकर 34,000 ये सारे इदारे बनते हैं। और अगर हम एक जगह 3 लोगों का भी ये लें कि उन्होंने अपने प्रयाण इसके कारण दिए हैं, ड्रग्स के कारण, तो वो आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंचता है। और मोटे तौर पे आपको बता दूं, अगर मेरे वार्ड में ही देखा जाए कि 7 से ऊपर मृत्यु हो चुकी हैं ड्रग्स के कारण ही। अब हमारा ये कहना है, जहां एस्टिमेटेड 25,000 करोड़ का ये व्यापार हुआ है सारा और 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए हैं, जबकि युद्ध में अगर हम ये देखें 1965 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, 1999 की कारगिल युद्ध में और संदूर युद्ध में, 65 की लड़ाई में हमारे 3500 लोग शहीद हुए थे, 71 की लड़ाई में 4000 लोग शहीद हुए थे, आर्मी पर्सनल प्लस सिविलियन। और उसके बाद में ऑपरेशन विजय में 550 के करीब और ऑपरेशन संदूर में 5 हमारे आर्मी पर्सनल और 10 की 15 के करीब सिविलियन हमारे शहीद हुए थे। तो उसको हमने युद्ध माना, तो यहाँ 1 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये युद्ध उससे भी बड़ा है और इस युद्ध को थोपने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, अब उसके लिए हम निदान चाहते हैं। और हमारा ये कहना है, सबसे पहले जो लोग पकड़े जा रहे हैं नार्को टेररिज्म में शामिल होने के कारण, उनका ट्रायल जो कोर्ट है, कोर्ट का ट्रायल, वो ओपन टेलीकास्ट होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम चले कि कौन लोगों ने इनको संरक्षण दिया, कौन लोगों ने इनकी हिफाजत की। दूसरा, हमें शक है जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उनको कहीं मार ना दिया जाए, इसलिए उनके लिए हाई सिक्योरिटी जोन में उनको रखना चाहिए ताकि हमारे पास सबूत बचे रहें। तीसरा, जिन लोगों ने इनको संरक्षण दिया, जैसे हमारी सेंटर की 8 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और स्टेट की 5 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, जैसे रा से लेकर CBI, NI, ये सारी एजेंसीज 8 हैं टोटल, चाहे उसमें CVC हो, IT हो और रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन की हो, स्पेशल फ्रॉड ऑपरेशन ग्रुप हो। इसी प्रकार से हमारे यहाँ UT में 5 एजेंसी हैं, CID से लेकर विजिलेंस, ACB, सब। इन लोगों ने क्या किया? क्या ये नार्को टेररिज्म फैलाने में ये नाकाम नहीं रहे? अगर रहे तो किन लोगों ने इनको संरक्षण दिया, और वो लोग सामने आने चाहिए। अब जो लोगों ने संरक्षण दिया उनका भी ट्रायल होना चाहिए, और चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लोग हों, और उनकी प्रॉपर्टी भी कन्फिस्केट होनी चाहिए और सीज होनी चाहिए। शर्मा साहब, मेरा सवाल है कि जब बीमारी शुरू होती है तो उसी समय इलाज कर लिया जाए तो बीमारी बढ़ती नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये जो लड़ाई है बड़ी देर से शुरू की गई और ये चरम सीमा पर पहुंच चुकी है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं, हमारी इतनी एजेंसीज थी, 13 एजेंसीज, उसके बावजूद भी अगर नार्को टेररिज्म फैलता है, मैं तो इसको नार्को टेररिज्म बोलूँगा, क्योंकि 1 लाख से ऊपर लोग मर गए हैं, तो कौन जिम्मेवार है? उन एजेंसियों ने क्या काम किया? अभी मैं आर्मी इंटेलिजेंस को नहीं पकड़ रहा हूँ, वो भी थी। इसका मतलब कुछ लोगों ने इसको संरक्षण दिया है। वो कौन लोग हैं?
चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस पर्सनल हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लोग हों, उनको भी सामने लाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ ओपन टेलीकास्ट जब इसका होगा कोर्ट में तो लोगों को मालूम चलेगा ये कौन लोग हैं। शर्मा साहब, मेरा एक सवाल है कि एक इन्फोर्समेंट विंग या एक पुलिस हो, पुलिस के एक थानेदार को उसके इलाके का एक चप्पे चप्पे का पता होता है कि वहाँ कौन सी एक्टिविटी हो रही है। आपको नहीं लगता कि अगर जिम कारोबार चल रहा है तो किसी की मिली भगत से कारोबार चल रहा, ऐसे तो फैल ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ 25,000 करोड़ का ये अगर कारोबार फैला है तो इसमें कई लोगों ने संरक्षण तो दिया होगा, ऐसे कैसे हो गया। और मैं वही कह रहा हूँ उन लोगों को सामने लाना चाहिए, यही हमारा मेन काम है। जो लोग इसमें लिप्त हैं वो तो पकड़े ही जाने चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, संरक्षण दिया, उनको भी सामने लाना चाहिए। कोई 30-35 पुलिस वाले जो इस ड्रग के व्यापार में शामिल है उनके ऊपर FIR दर्ज किया। आपको लगता नहीं कि पुलिस की डिपार्टमेंट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए काली बेड़ों को और उनका निशानदेही? सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए, असेट्स डिसप्रपोर्शनेट टू द सोर्स ऑफ इनकम, और जो उसमें लिप्त पाया जाए उसको कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जितना भी अभियान चलाया, क्या आपको लगता है कुछ ड्रग जो है आने वाले समय में कम होगा, जहाँ अभी तक इसमें कोई सफलता हासिल मिली है कि जो ड्रग का व्यापार है कम हुआ है? जैसा मैंने कहा ये नार्को टेररिज्म है, तो टेररिज्म को वार फुटिंग पे लेना पड़ेगा। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन जब तक हम इसको वार फुटिंग पे नहीं करेंगे तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। थैंक यू।